अब आते हैं हम लोग क्लास 12 के दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिटेल में क्लास 11 में पढ़ा था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग को क्लास 12 में पढ़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन उठता है या उठना भी चाहिए कि जब पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने क्लास 11 में पढ़ा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग क्लास 12 में क्यों पढ़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि अभी आपने क्लास चैप्टर 1 में पढ़ा कि कोई भी फंक्शन इन्वर्सिबल तभी होता है जब वो 1, 1 एंड ऑन टू हो। मतलब अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, उसी फंक्शन का हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्लास 11 में सिर्फ फंक्शन का डिफिनीशन पढ़े थे, फंक्शन के टाइप्स के बारे में हम लोग क्लास 12 में सीखे पहले चैप्टर में कि 1, 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम लोग क्लास चैप्टर 12 में अब समझ चुके हैं कि 1, 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन इन्वर्सिबल तभी होता है जब 1, 1 एंड ऑन टू होगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग इन्वर्स तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो फंक्शन हमारा 1, 1 एंड ऑन टू है। तो अब हम लोग 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन को हम समझ चुके हैं, इसलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इन्वर्सिबल फंक्शन को एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि इसमें इन्वर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इन्वर्सिबल फंक्शन का इस्तेमाल होगा। अ फंक्शन f इज अ फंक्शन ऑफ x टू y, f इज अ फंक्शन ऑफ x टू y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्सिबल। मतलब फंक्शन x टू y जो है ये इन्वर्सिबल होगा अगर एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि इसका डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब इसका y यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा। ऐसा एग्जिस्ट करेगा जी वाई एक्स सच दैट कि जी ओ एफ हम लोग निकालें तो आइडेंटिटी फंक्शन x आए, और अगर एफ ओ जी निकालें तो आइडेंटिटी फंक्शन y आए। इसके मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व कराए। तब हम लोग बोलेंगे जी जो है ये जी जो है f का क्या है, इन्वर्स है, और इसको हम लोग f इन्वर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कोई फंक्शन f x टू y का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और उसका इन्वर्स जी वाई टू एक्स होगा। मतलब इसका डोमेन रेंज इंटरचेंज हो रहा है। मतलब जो डोमेन और रेंज था, इसका जो डोमेन था इसका रेंज बन चुका है, इसका जो रेंज था इसका डोमेन बन चुका है। तो ऐसा फंक्शन इसका इन्वर्सिबल फंक्शन कहलाएगा अगर हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि जी ओ एफ मतलब गॉफ एफ के साथ एक्स आता है, जिसको आप ऐसे भी मैंने बताया था कि जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए और एफ ओ जी वाई इक्वल टू वाई आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे जी जो है एफ का इन्वर्स है। ये मैंने आपको बताया था, कई सारे इस पर क्वेश्चन भी किए थे। तो अब हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे उन सभी का हम लोग इन्वर्स फाइंड करना जाएंगे। तो हम लोग ने क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं हम लोग, साइन, कोसाइन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो सभी का पहले हम लोग इन्वर्स का डोमेन, कोडोमेन ये सब लोग सीखने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने 11th क्लास में साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है इसके बारे में आप लोग पढ़ा होगा। मैं एक बार उसको फिर से आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ कैसे ग्राफ बनता है, क्योंकि साइन के ग्राफ का डोमेन कोडोमेन से ही हम लोग क्या करेंगे, उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक, तो आते हैं सबसे पहले हम लोग साइन फंक्शन में। ठीक है, आज हम लोग साइन और कोसाइन की बात करते हैं। तो इन्वर्सिबल फंक्शन आप लोग समझ में आ गया होगा। अब आते हैं साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का ग्राफ पहले बनाते हैं। देखिए, सबको पता है कि साइन की वैल्यू हम लोग 0, 30, 60, 90 इस तरह से रखते थे। तो हमको वैल्यू 0 पर साइन 0 की वैल्यू 0 मिलती थी, ठीक, 30 की। तो इसका एक टेबल बना लेते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नंबर साइन। ठीक है, साइन फंक्शन। ठीक, साइन का हम लोग कैसे देखते थे, जैसे पहले इसका हम लोग ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप हम लोग का साइन का ग्राफ बना लेते हैं। तो जो वैल्यू अपने को पता है पहले उसका इस्तेमाल कर लें। इधर लिख देते हैं थीटा। ठीक है, थीटा क्या क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जितनी वैल्यू अपने को पता है। 90 डिग्री तक सबको पता है, हालांकि क्लास 11 में 180 तक भी हम लोग सीख गए हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक, साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2।
इसको पॉइंट में अगर कन्वर्ट कर लें तो 0.5, 45 की 1/√2, 1/√2 की वैल्यू 0.707, 60 की √3/2, √3/2 को आप कन्वर्ट करें लगभग 0.86 कुछ आता है, ठीक 0.8, और sin 90 की वैल्यू 1, इतनी वैल्यू सबको पता है। तो इसका एंगल और वैल्यू के बेस पर, और ये भी आप लोग पढ़े थे कि साइन का जो रेंज होता है और डोमेन होता है, साइन की वैल्यू हम लोग को मैक्सिमम कहाँ -1 से 1 तक मिलती है, और डोमेन इसका होता है कोई भी रियल नंबर लग सकते हैं, r -1 to 1, -1 और 1 इसमें शामिल भी है, मतलब -1 और 1 भी आ सकता है, इसलिए इसमें क्लोज्ड इंटरवल लगा दिए हैं, ध्यान रखिएगा सब। साइन का जो डोमेन होता है कोई भी रियल नंबर होता है, और इसका जो रेंज होता है -1 से 1 तक होता है, मतलब हमको मैक्सिमम वैल्यू इसकी या -1 या 1 तक मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो इसके बेस पर हम लोग अगर डायग्राम इसका बनाएं, देखिएगा, ठीक पूरा डायग्राम हम लोग को बनाना है। यहाँ हम लोग को y एक्सिस पर पता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 तक जाएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में -1 तक जाएगा, इससे ज़्यादा जा नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए 0 से लेकर के हम लोग को 90 तक, तो हम लोग इसमें एंगल के फॉर्म में लिखेंगे, तो 0 से लेके मान लीजिए π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, इधर माइनस में -π/2, -π, -3π/2, -2π, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले 0 पर 0 मतलब 0 डिग्री पर 0 मतलब यहीं से स्टार्ट होने वाला है। 30 डिग्री मान लीजिए यहाँ कहीं 90 है तो 30 यहाँ, फिर 45, 60 ऐसे मान लीजिए, तो 30 डिग्री पर 0.5, तो 0.5 लगभग यहाँ आएगा, तो यहाँ पास, ठीक 30 डिग्री पर π/6 इसको बोलते हैं, शॉर्ट में लिख लीजिए। फिर 45 यहाँ π/4 पर वैल्यू कितनी है 0.7, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ मान लेते हैं। फिर π/3 पर इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, और π/2 पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा, ठीक, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। तो हमने 0 से स्टार्ट करके 1 तक पहुँचा दिया। उसके बाद अब इसके आगे कैसे ग्राफ बनेगा, तो हम जानते हैं क्लास 11 में पढ़े साइन π-θ या π-x कुछ भी करेंगे, पाई में कुछ माइनस करते हैं, पाई में जैसे माइनस करते हैं तो 0 से 90, 90 से 180, पाई में कुछ माइनस करते हैं तो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, और इस क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, और इस लाइन में चेंज भी नहीं होता है, मतलब साइन ही रहता है। तो आपका साइन का साइन बना रह जाएगा और साइन का साइन भी बना रहेगा और उसका साइन भी चेंज नहीं होगा, तो साइन एक्स ही आ जाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं उसी तरफ चलते रहेंगे पाई तक, ठीक है। फिर साइन पाई प्लस एक्स बताइए, पाई में कुछ प्लस हो गया, पाई में कुछ प्लस हो गया तो हम लोग इस क्वाड्रेंट में आ गए। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो पहले हम लोग को पता चलेगा कि माइनस आएगा, और दूसरा 180 है तो चेंज होने वाला नहीं है, मतलब कि अभी भी वही सब रहेगा, मतलब साइन ही है। लेकिन क्या हो गया, अब हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये जो है निगेटिव हो गया, तो निगेटिव हो गया तो इसको हम लोग नीचे 3π/2 तक। फिर साइन 2π माइनस एक्स किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। 360 कुछ माइनस होगा, इस क्वाड्रेंट में चेंज होने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ भी निगेटिव होता है तो उसी डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में चलते रहेगा। इस तरह से बन गया। तो हम लोग को पता चल गया कि साइन का जो ग्राफ होता है वो 0 से π/2 पर 1 होगा, फिर पाई पे 0 होगा, फिर 3π/2, और ये भी आप लोग पढ़ते हैं साइन 2nπ, मतलब अगर nπ है साइन nπ की वैल्यू 0 होती है, मतलब पाई 2π 3π 4π 5π सब की वैल्यू क्या होती है 0, तो हर जगह 0 पे लौट के आएगा। इसी तरीके से इसको अगर आप साइनोसॉइडल कन्वर्ट करते हैं तो ये ऐसे चलेगा, इधर से ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर साइड से ये हम लोग को इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा। तो इस तरह से साइन का ग्राफ होता है, आप लोगों ने एक क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। तो मैंने इसको बता दिया आप लोगों को कि क्या क्या हम लोग किए। हम लोग पहले साइन का ग्राफ बना सकते हैं, और साइन का डोमेन होता है r, पूरे रियल नंबर, और वैल्यू इसकी 1 से -1 के बीच ही वेरी करेगी। तो हमने कैसे ग्राफ बनाया,
हम लोग 10th क्लास से जानते हैं कि जीरो की वैल्यू साइन जीरो कितनी होती है 30, 60, तो उसका इस्तेमाल करके 0 से 90 तक का तो बड़े आराम से बना लिया। फिर क्लास 11 के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस थीटा, 180 माइनस करते हैं तो साइन वहाँ पॉजिटिव होता है और साइन चेंज होता नहीं, तो उसी हिसाब से पाई तक वहीं चले। लेकिन पाई में जैसे प्लस किए तो साइन नेगेटिव हो गया तो नीचे चले गए, और 2 पाई माइनस के तो भी नेगेटिव हुआ तो नीचे चले गए। तो इस तरह से साइन का ग्राफ हमारा तैयार हो गया। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। ठीक, तो अगर इसका हम लोग रेंज देखें, रेंज देखिए, अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें 0.5 पर ऐसे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1/2 पर y = 1/2 पर इसके कई सारे वैल्यू मिल रहे हैं। एक ये भी वैल्यू है, 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 कई सारे वैल्यू हैं। इसको आगे बढ़ाओगे तो और वैल्यू मिलेंगी। मतलब कि हम लोग -π/2 से π/2, -3π/2 से -π/2, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। -3π/2, कई सारे मतलब अलग अलग इसकी वैल्यू मिलेंगी। ठीक, हर एक वैल्यू पर इसकी कई सारी वैल्यू मिल रही है। लेकिन हम क्या बताएं क्लास चैप्टर के शुरुआत में और क्लास के शुरुआत में कि हम लोग इन्वर्स उसी का निकालेंगे जो 1, 1 एंड ऑन टू हो। ये 1, 1 है क्या? नहीं है। एक 1/2 तो यहाँ भी मिल रहा है, वहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो 1, 1 फंक्शन नहीं है। तो क्या अब इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तब कहाँ से चैप्टर चलेगा अपना आगे? बिल्कुल चलेगा। चैप्टर को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फिक्स करना होगा। वैल्यू ऐसी फिक्स करना होगा जिस पे इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती हो। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तोड़ दीजिए आप, -π/2 से π/2 तोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, ये वाली, और दूसरी कोई वैल्यू मिलेगी। इसको आप यहाँ से यहाँ तोड़ दीजिए तो भी आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। इसको आप यहाँ से यहाँ तोड़ दीजिए तो भी आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। मतलब इसको आप लोग या तो -3π/2 से -π/2 ये रेंज लीजिए, या -π/2 से π/2 लीजिए, या आप π/2 से 3π/2 लीजिए। ठीक, मतलब इनमें से कोई भी आप वैल्यू लेंगे तो इसमें फंक्शन हमारा क्या होगा, 1, 1 फंक्शन होगा। ठीक, यानी कि हम लोग को अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो इसको पहले 1, 1 ऑन टू बनाना होगा, और 1, 1 बनाने के लिए इसमें से कोई भी हम रेंज लेंगे ना, इसमें से हमको एक ही वैल्यू मिलेगी। तो यानी कि इसमें तीनों में से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन अब कौन सी वैल्यू लें, हम लोग को आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको पता रहे कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, इसलिए हम लोग इसको प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को बोलते हैं -π/2 से π/2। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -π/2 से π/2। ये बात समझ में आया आपको कि प्रिंसिपल वैल्यू क्यों है? प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -π/2 से π/2। और अब -π/2 से π/2 के रेंज में इसका हम लोग इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे, पहले इन्वर्स नहीं निकल पा रहा था इसका, लेकिन जैसे इसको इस रेंज में ला दिए, इन तीनों में से किसी रेंज में लाएंगे इसका इन्वर्स डिफाइंड हो जाएगा, इसका इन्वर्स डिफाइंड हो जाएगा। इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ले लिए -π/2 से π/2, लेकिन इसकी वैल्यू -1 से 1 ही तो आएगी, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, वैल्यू तो नहीं आएगी। तो अब इसके हिसाब से हमारे पास ये बन गया साइन -π/2 से π/2, और आएगा क्या, -1 से 1। ठीक, लेकिन इस फंक्शन का हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो जब इन्वर्स फाइंड करेंगे तो अभी क्या बताएं, ये फंक्शन f इज अ फंक्शन ऑफ x to y, तो इसका इन्वर्सिबल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो होता है g y is to x। मतलब इसका जो इन्वर्स होगा उसमें क्या होंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो साइन इन्वर्स क्या होगा, साइन इन्वर्स -1 से 1, इधर -π/2 से π/2। ठीक, इतना सबको क्लियर हुआ। साइन इन्वर्स -1 से 1, -π/2 से π/2, इसमें किसी डाउट नहीं है ना? ठीक, इतना सबको क्लियर हुआ। फिर से मैंने आपको ग्राफ पहले बनाना सिखाया, फिर मैंने क्या देखा कि 1/2 पर एक लाइन खींच दी, हमको एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमको कई सारी वैल्यू मिल रही थी, तो मतलब ये 1, 1 नहीं है।
तो पहले इसको जब तक 1 1 ऑन टू नहीं बना लेते तब तक इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल पाएंगे। इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या किए कि इसको कई सारे अलग अलग रेंज में बांट दिए। या तो -3π/2 से -π/2 ले लिए, -π/2 से π/2 ले लिए, π/2 से 3π/2। तो इसमें से एक प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू ले लें -π/2 से π/2। तो इस रेंज में जब इसको हम इतना बस ग्राफ देखें तो हम लोग को क्या समझना है कि इस रेंज में तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, मतलब अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम जब f(x, y) का इन्वर्स होता है g(y)(2x), इसका डोमेन कोडोमेन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको मैं हटाता हूँ सब। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। साइन इन्वर्स इसका क्या है, -1 से 1, जो उधर था इधर आ गया, इधर -π/2 से π/2। ठीक, अब इन्वर्स का ग्राफ कैसे बनेगा। इन्वर्स का ग्राफ बनना बहुत सिंपल है। इसको आप दोनों एक्सिस को आपस में चेंज कर दीजिए। ठीक, जो y था उसको x कर दीजिए, जो x था उसको y कर दीजिए। जैसे कि ये था y, इसको आप x बना दीजिए ऐसे, इधर x डैश सबको पता है, इधर y डैश, y डैश। ठीक है, इधर कर दीजिए, ऊपर पॉजिटिव होता है 0, π/2, π, 3π/2, 2π, इधर -π/2, -π, -3π/2, -2π। ये हो गया इधर आपका पॉजिटिव, इधर होगा इधर 1, इधर -1। ठीक है, अब कैसे इसका ग्राफ चलता है, 0 से स्टार्ट होता है, इधर पॉजिटिव जाता है 1 तक। ठीक, यहाँ से ऐसे पाई, फिर यहाँ से ऐसे, इधर वैल्यू नेगेटिव -1 आएगी, यहाँ से ऐसे माइनस, फिर यहाँ से ऐसे। ठीक, ये साइन के इन्वर्स का हो गया, आपका ग्राफ बन गया। ठीक, इतना सबको समझ में आया। तो इस तरह से अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई, -1 से 1, -π/2 से π/2। ठीक, क्या मैं आप सबको समझा पाया। इसी दोनों ग्राफ को अगर आप एक साथ कर लेंगे, देखिएगा, जैसे दोनों ग्राफ को अगर एक साथ आप कर लेते हैं, देखिए 0 से ऐसे चल रहा है, शॉर्ट में बता देता हूँ, इसको आप ऐसे कर दिए, इसमें से कैसे चल रहा है, ऐसे। ठीक, इधर से ऐसे। ठीक, इस तरह से अगर आप ग्राफ बना दिए इसका, तो यहाँ से एक सीधी लाइन चलेगी, मतलब यहाँ y = x मिलेगा। आप बुक में इसका डायग्राम देख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग ने इन्वर्स फंक्शन को एग्जिस्ट कर लिया। तो मैं इसका कुछ समरी बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग जान गए अब कि इन्वर्स फंक्शन उसी का निकलेगा जो 1 1 एंड ऑन टू। साइन का हमने को इन्वर्स निकालना है, तो साइन का हम लोग ग्राफ बना लिए। ठीक, ग्राफ बना लिए, लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं कि 1/2 एक वैल्यू लिए तो उसकी कई सारी वैल्यू मिल रही है, और 1 1 होगा तो एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब ये 1 1 अभी नहीं है। तो जब तक 1 1 ऑन टू नहीं होगा तब तक उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो हमने इसको किसी रेंज में बांट दिया, या तो -3π/2 से -π/2, -π/2 से +π/2, +π/2 से 3π/2, कोई ना कोई आप रेंज को बनाना होगा। अब इसमें से एक प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर कर लिए -π/2 से -π/2। तो जब आपने इसको -π/2 से π/2 ले लिया तो ये बन गया 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो अब इसका डोमेन ए होगा और रेंज होगा -1 से 1। अब इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो हमने पढ़ा है कि f(x/y) का इन्वर्स होता है g(y)(2x), डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो गया। तो अब जो साइन इन्वर्स होगा उसका रेंज होगा उसका डोमेन होगा -1 और रेंज होगा -π/2 से π/2, और उसका ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरचेंज कर देंगे। ये x हो गया और ये y हो गया, और ग्राफ बना दिए, तो साइन इन्वर्स का ग्राफ आपको मिल गया। ठीक, अब आप चलते हैं हम लोग दूसरे ग्राफ में कॉस का ग्राफ बनाते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, काफ़ी आसान भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब समझ जाएंगे तब। ये नहीं कि आप लोग इस तरह से पढ़ाई करने लगे कि चलो फालतू 3-4 पेज दिया है, ग्राफ क्या करना है, पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देते हैं। ऐसे पढ़ेंगे तो किसी मतलब की वो पढ़ाई नहीं रह जाती है, ये ध्यान रखिएगा।
आप लोग को पूरे कॉन्सेप्ट को, जो शुरू के कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है वही मेन है। ठीक, अब जैसा जैसा मैंने साइन का बताया है वैसा वैसा आप कॉस का बनाने का प्रयास कीजिए। कोसाइन, ये आप लोग इसको आप लोग बोलते हैं कॉस, ठीक है, इसका बनाते हैं। कॉस का बनाने के लिए सबसे पहले जितनी वैल्यू आपको पता है उसका इस्तेमाल कर लें। पता है ना आपको वैल्यू, ये थीटा, ये कॉस थीटा, वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतनी वैल्यू आपको पता होगी जनरली। 11th में हालांकि पढ़े 180 तक, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि आपको नहीं पता है। ठीक, पता भी हो सकती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो लगभग आएगा 0.86 के करीब। ठीक, 45 की 1/√2 तो आएगा 0.707, 60 1/2 मतलब 0.5, 90 की वैल्यू 0। चलिए इतना तो पता है, तो इतना तो बना ही लें। नीचे बनाते हैं, बाद में भी काम देगा इस तरह से। 0, ठीक, 90 था दूर बनाते हैं। 0 से π/2, पाई, 3π/2, 2π, ठीक है। इधर -π/2, -π, -3π/2, -2π, ठीक। इधर वही रेंज इसका भी होता है, सबको पता है, r और -1 से 1 तक, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ -1 लिख लीजिए। इसका रेंज कितना होता है? r cos का और -1 से 1, वही सिमिलर। ठीक, अब देखिए 0 पे 1 मतलब 0 पर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर 30, तो यहाँ होगा 30 π/6, π/4, π/3, इस तरह से ले लीजिए। 1 से स्टार्ट, π/6 पर 0.8 मतलब थोड़ा सा नीचे यहाँ आ जाइए, यहाँ पास। π/4 पर उससे थोड़ा सा नीचे आ जाइए। π/3 पर 0.5 पर आ जाइए। तो यहाँ से इसको आप जब मिलाएंगे तो आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा। ठीक, यहाँ तक 0 से π/2 तक ऐसे ग्राफ मिला। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, तो अब 11th क्लास का थोड़ा सा याद रखिए कि अगर हम लोग 0 में कॉस में हम लोग पाई से नीचे पीछे जाना है ना, cos π-x, तुरंत बनाइए इसको। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन, यहाँ tan, यहाँ कॉस। ये तो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें कोई डाउट की बात है नहीं, आप पढ़ भी चुके हैं। इसका हमेशा इस्तेमाल होता रहेगा। 180 माइनस हो रहा है, 180 माइनस हो रहा है मतलब यहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो हमको पता चल गया कि हाँ माइनस साइन आएगा ही आएगा, तो माइनस लगा दिए। उसके बाद cos π-x है, माइनस साइन लग गया। पाई जब मतलब ए वाली लाइन चलती है तो कोई चेंज नहीं होता, cos x रहेगा। मतलब cos का cos ही है, लेकिन साइन बदल गया है, मतलब निगेटिव हो गया है। तो हम लोग पाई तक अब निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब पाई प्लस, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे जाता है। पाई प्लस x 180 प्लस, इसमें जाए, इसमें भी cos निगेटिव होता है, तो माइनस cos, मतलब जहाँ चल रहे हैं वैसे चलते चलिए। फिर 2π माइनस करेंगे, देखिएगा cos 2π - x कहाँ पहुँचे, यहाँ 360 माइनस हो रहा है, cos पॉजिटिव होता है। cos जब पॉजिटिव होता है तो हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग फिर पहुँच गए ऊपर। ठीक, अब यही जो उधर बना है उससे सेम प्रोसेस इधर कर दीजिए। सिमेट्रिकल होता है दोनों साइड, आपको पता है। तो जो इधर बना वैसे ऊपर इधर बना गया। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में भी। ठीक, वही मैं रिपीट कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका इन्वर्स निकालना है, जो अपना क्लास 12 का टॉपिक है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग 1/2 ले लिए। यहाँ एक लाइन ड्रा की ऐसे, इधर और इधर चेक करने के लिए। देखिए 1 1 है कि नहीं है, 1 1। ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। आगे बढ़ाओगे तो वो भी वैल्यू है, मतलब कई सारी वैल्यू है, कई सारी वैल्यू है। तो इतना तो आपको सबको पता हो गया कि 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 फंक्शन नहीं है तो इसको जब तक 1 1 बनाएंगे नहीं तब तक अपना काम चलेगा नहीं। तो इसको 1 1 कैसे बनाया जाए,
तो उसमें -π/2 से π/2 ले लिए थे, इसमें भी ले लेते हैं -π/2 से π/2, लेकिन देखते हैं अरे -π/2 से π/2 लें तो भी तो 2 वैल्यू आ रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो बोलते नहीं चलो -π/2 से 3π/2 ले लेते हैं, तो भी वही दिक्कत आ रही है। तो हमको ऐसी वैल्यू लेना है इसमें अलग अलग आए, तो क्या होना चाहिए, हम इसको ऐसे तोड़ दें 0 से π, π से 2π, 0 से -π, -π से -2π। इसमें से किसी रेंज में लोगे ना, चाहे इसमें लो चाहे इसमें लो चाहे इसमें लो चाहे इसमें लो, किसमें भी लोगे तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। देखो इसमें से यहाँ से यहाँ तक एक ही वैल्यू आ रही है। अब मतलब हमारे पास कई चांसेस हैं, हम -2π से -π ले लें, हम लोग -π से 0 ले लें, हम लोग 0 से π ले लें, हम लोग π से 2π ले लें, ठीक, कई सारे वैल्यू ले लें, किसी में भी 1 1 आएगा। तो हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सा प्रिंसिपल वैल्यू सबसे अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π, ठीक, जो सबसे अच्छा लग रहा है। तो मतलब 0 से π के बीच, 0 से π के बीच ये हो जाएगा हमारा क्या, जब यहाँ r की वैल्यू हम 0 से π ले लेंगे -1 से 1, तो ये हमारा हो जाएगा इन्वर्सिबल फंक्शन। मतलब 0 से π ले लेंगे तब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्सिबल हो जाएगा। अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स जब निकालेंगे तो एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब ऐसा एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कॉस इन्वर्स, कॉस इन्वर्स एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ऐसा एग्जिस्ट करेगा, इसका -1 से 1 यहाँ आ जाएगा और 0 से π यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये हमको पता चल गया। अब इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब इन्वर्स निकाल सकते हैं तो इसका इन्वर्सिबल फंक्शन का ग्राफ भी बना लीजिए। ग्राफ के लिए वही दोनों को इंटरचेंज कर दें, इसको यहाँ लगा दीजिए, इसको यहाँ लगा दीजिए, यहाँ x डैश y डैश, वही वैल्यू 0 π/2 π 3π/2 2π, फिर यहाँ -π/2 -π -3π/2 -2π, इस तरह से, ठीक है। और इस ग्राफ को बनाइए, ये 1 ऊपर साइड है तो यहाँ 1 इधर माइनस में इधर पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ से π/2 पे क्रॉस कर रहा है तो इसको ऐसे, फिर π पे नहीं क्रॉस कर रहा है तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और 2π पे नहीं क्रॉस करेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये हो गया इसका इन्वर्स का ग्राफ, ठीक। जिधर पॉजिटिव होगा उधर से जाइएगा, तो ये आपका बन गया कॉस इन्वर्स का ग्राफ। तो मैंने आपको 2 फंक्शन बता दिया है, साइन इन्वर्स का और कॉस इन्वर्स का, दोनों का कैसे कैसे ग्राफ बनाया जाएगा और उसका डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होगा, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इसको डिटेल में समझने के लिए अपने बुक से, आपके पास जो भी बुक है उसमें ग्राफ जरूर दिया होगा, तो उसके पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे tan cot और sec cosec का, ठीक है। तो धन्यवाद।